जब से ओलंपिक्स में भारत ने अपना पार्टिसिपेशन करना शुरू किया है, तब से लेकर अभी तक मेडल टैली जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और इसी मेडल टैली में अगर हम प्लेयर्स का नाम लें, एथलीट्स का नाम लें, तो उन्हीं में नाम आता है मनु भाकर का। तो आज की इस वीडियो में हम मनु भाकर के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो ये स्पोर्ट्स है उसको आगे लेकर गई हैं और किस तरीके से उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओलंपिक से जुड़ी हुई वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बात करते हैं मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर जो हैं वो इंडियन एथलीट हैं जो कि शूटिंग में कम्पीट करती हैं भारत की तरफ से। मनु भाकर या इन्होंने इस बार यानी कि 2024 ओलंपिक्स में जो कि पेरिस में हो रहे हैं उसमें शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत के लिए। उसके अलावा जो मिक्स डबल 10 एयर राइफल का कंपटीशन हुआ था उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी कि भारत के लिए मेडल जीतने वाली ये देश की मतलब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली प्लेयर बन चुकी हैं और इन्होंने भारत के खाते में 2 ब्रॉन्ज मेडल डाल दिए हैं। ISSF वर्ल्ड कप में भी 2018 में इन्होंने एक साथ 2 मेडल जीते थे, लेकिन वो मेडल गोल्ड मेडल थे। तो इस तरीके से इन्होंने छोटी सी उम्र में ही देश के लिए काफ़ी सारे मेडल्स जीत लिए हैं, जिसका कि टैली इनका बढ़ता जा रहा है, मेडल टैली इनका बढ़ता जा रहा है और इनका शूटिंग जो है एक्सपीरियंस वो भी बढ़ता जा रहा है। ISSF गेम्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारत की यंगेस्ट फीमेल हैं, यंगेस्ट वुमन हैं जिन्होंने की मेडल जीता है। उसके अलावा 2016 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल जीता था और उस वक्त इनकी एज सिर्फ 16 इयर्स थी। यानी कि वहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही यंग एज में कमाल कर दिया था। अभी पेरिस ओलंपिक्स में भी इन्होंने एक और कमाल ये करने वाली थी, क्योंकि इन्होंने तीसरे मेडल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन 3 पॉइंट्स से ये मेडल से चूक गई। तो इस वजह से हमारे पास एक और मेडल आते आते रह गया। अगर मनु भाकर की फैमिली के बारे में बात करें तो इनके जो फादर थे वो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया उसमें से। उसके अलावा इनकी जो मदर है वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं और वो संस्कृत और हिंदी भी पढ़ाती हैं। और इनका स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव जो है वो बहुत ही यंग एज से आ गया था और स्कूल टाइम में ये स्केटिंग, बॉक्सिंग, मणिपुरी मार्शल आर्ट जो है थांग टा वो और भी काफ़ी सारे खेल ये खेलती रही हैं स्कूल्स में। और इन्होंने स्कूल्स को नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया है अपने और वहाँ पर भी मेडल जीते हैं। लेकिन 14 इयर्स की एज में इन्होंने सोच लिया था, इन्होंने फोकस करना सोचा कि ये शूटिंग की तरफ जाएंगी और शूटिंग में ही अपना करियर बनाएंगी। और इसी वजह से इनके जो फादर थे, क्योंकि जो हमारे देश के लॉ के हिसाब से जो माइनर हैं यानी कि छोटी उम्र के वयस्क बच्चे नहीं हैं, वो हथियार लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, कोई भी हथियार लेकर वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इनके फादर ने अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद वो अपनी जो लाइसेंस उनकी राइफल थी उसके साथ इनको रेंज में लेकर जाते थे, जहाँ से कि ये अपनी शूटिंग को अच्छी तरीके से पॉलिश कर सकें अपने स्किल्स को और आगे देश को रिप्रेजेंट कर सकें खेलों में। तो जब इनका पहली बार इन्होंने कोचिंग लेनी शुरू की थी तो उस वक्त में इनके पिस्टल कोच थे अनिल जाखड़ जी और उन्होंने इनको पहले शुरुआत में कोच किया और उसके बाद 2018 में नेशनल गेम्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद इनको जो हमारे नेशनल पिस्टल कोच हैं श्री जसपाल राणा जी, उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया। काफ़ी लंबे समय तक उन्हीं से इन्होंने ट्रेनिंग ली, लेकिन कुछ विवादों के चलते हुए ये जसपाल राणा जी से अलग हो गई थी और उनसे ट्रेनिंग लेना बंद कर दिया था। लेकिन अभी जब ये ओलंपिक में जाकर कम्पीट कर रही हैं तो उस वक्त में श्री जसपाल राणा जी ही इनके कोच हैं और इनका जो स्किल है वो बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया है। तो ये जानकारी थी मनु भाकर जी के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उसके अलावा अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।